अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की ज़ियारत कराने वाला हूँ जिनका मर्तबा बहुत बड़ा है और जिनकी काफ़ी सारी करामत हैं। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं अभी लखनऊ में हूँ, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस है कवर करने के लिए। तो आज मैं आपको लखनऊ की सबसे बड़ी दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूँ। तो मैं जिन अल्लाह के वली की बात कर रहा हूँ उनका नाम है हज़रत शाह मीना सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ये जो आप मेरे पीछे मज़ार शरीफ देख रहे हैं उन्हीं का मज़ार है। आज मैं सरकार की फुल हिस्ट्री बताऊंगा, फुल डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा कि कहाँ सरकार की पैदाइश कहाँ हुई, कैसे ज़िंदगी आपने गुजारी, कैसे अल्लाह की इबादत की और कब आपकी विसाल हुई, उसका मनाया जाता है। सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल फैज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, हज़रत शाह मीना सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वो लखनऊ में जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम इमाम बाड़ा है, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर फेमस चौक चौराहे के पास ही बनी हुई है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको आप किसी से ही पूछेंगे तो हर कोई आपको हुजूर शाह मीना सरकार के बारे में बता देगा। और दोस्तों, हज़रत का पूरा नाम हज़रत शेख मोहम्मद मखदूम शाह मीना चिश्ती सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह है और आप इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से हैं। और आपकी पैदाइश 800 हिजरी यानी 1397 ईस्वी में हुई थी। आपके वालिद का नाम हज़रत शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत शाह मीना से पहले लखनऊ शहर में एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनका नाम हज़रत शेख कवामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे, दुनियादारी से बिल्कुल दूर थे। और आप अल्लाह के वली का एक बेटा था जिनका नाम शेख मोहम्मद था। लेकिन जब शेख मोहम्मद बड़े हुए तो उन्होंने दीन से दूरी इख्तियार कर ली और दुनियादारी में ज़्यादा उनका रुजू होने लगा और वो उस टाइम के बादशाह के महल में चले गए और उनकी नौकरी करने लगे। ये बात शेख कमामुद्दीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे इससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद आपके बेटे बड़े मनसब पे पहुंच गए और खूब दुनिया की दौलत कमाई। एक वक्त आया कि उनके बेटे को ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको एहसास हुआ तो वो अपने महल से निकले और अपने वालिद के बारगाह में आए। तो जब उनके वालिद शेख कमामुद्दीन को ये बात पता लगी कि वो मिलने आए तो उन्होंने कह दिया कि मैं हरगिज़ इससे नहीं मिलूँगा और आप जलाल में आ गए और आपने अपने बेटे से मिलने से साफ मना कर दिया। ये बात आपके बेटे को बहुत ज़्यादा दिल पर लगी और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। एक वक्त आया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जब ये ख़बर शेख कमामुद्दीन को पता लगी तो उन्होंने एक अपने मुरीद ख़ास को बुलवाया जिनका नाम हज़रत शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था। और ये वही कुतुबुद्दीन है जो शाह मीना सरकार के वालिद हैं। इस हिसाब से शाह मीना सरकार के वालिद के पीर व मुर्शिद हैं हज़रत शेख कमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेख कमामुद्दीन ने शेख कुतुबुद्दीन से फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम तुम शेख मोहम्मद रखना, जो मेरे बेटे का भी नाम था। और तुम्हारी औलाद मेरे बेटे की नेमल बदल होगा, मतलब तुम्हारी जो औलाद होगी वो मेरे बेटे का बदला होगी। और शेख कमामुद्दीन ने अपनी बीवी से फरमाया कि जब इनके घर बेटा पैदा हो तो तुम उसको अपना दूध पिलाना और उसको मेरी सारी खान का नाम कर देना और वो मेरा वारिस होगा। और कहा कि जब वो बेटा पैदा होगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। उस पर आपकी बीवी ने कहा कि मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरी छाती में तो दूध भी नहीं आता, तो मैं उसको दूध कैसे पिलाऊंगी। उस पर शेख कमामुद्दीन ने कहा कि आप उसकी परेशानी मत लो, अल्लाह ताला उसका ख़ुद इंतज़ाम कर देगा। और हुआ ऐसा ही कि जब शाह मीना सरकार की विलादत हुई तो जब शेख कमामुद्दीन की बीवी ने आपको अपनी गोद में लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह के करम से आपकी सीने में दूध आ गया और आपने फिर उनकी परवरिश की और उनको दूध पिलाया। और दोस्तों, शाह मीना सरकार के बारे में एक करामात जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत चलती थी। और वो कैसे चलती थी, वाक़या कुछ यूँ है कि एक मौलाना की बेटी पर जिनका साया हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उनकी बेटी अपने होश हवास में नहीं रहती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और वो बीमार पड़ गई। तो मौलाना ने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद किया ताकि बेपर्दगी ना हो और बहुत परेशान रहने लगे। तो एक दिन वो मौलाना हुजूर शाह मीना सरकार की बारगाह में आए और आपको सारा मामला बताया और आपसे कहा कि एक तख्ती लेकर आओ। जब वो तख्ती लाए तो शाह मीना ने एक मिट्टी का डीला उठाया
اور تختی پر کچھ لکھنے لگے اور کہا کہ اس تختی کو عیدگاہ قبرستان میں لے جاؤ، وہاں پر جا کر رکھ دینا، وہاں پر تھوڑی دیر میں ایک جناتوں کی جماعت آئے گی، اس میں جناتوں کو جو سردار ہوگا اس کو یہ تختی دے دینا اور بولنا کہ شاہ مینا نے بھیجی ہے، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جب وہ مولانا تختی لے کر قبرستان گئے تو وہاں پر ایسے ہی ہوا کہ ایک جماعت آئی، جناتوں کا سردار بھی تھا، تو جب اس نے یہ تختی دیکھی اور اس تختی کے پاس آیا اپنی سواری سے اتر کر اور وہ تختی پڑھنے لگا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، میں اس جن کو سبق سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس جن کو بلایا اور اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ شاہ مینا سے بولنا کہ ہم بھی آپ کے در کے غلام ہیں، اور اس کے بعد ان مولانا کی بیٹی پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی۔ اور حضرت شاہ مینا کے بارے میں ایک بات اور زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے زندہ شاہ مزار سے بھی ملاقات کی تھی، جن کا مزار مکن پور میں ہے، اور زندہ شاہ مدار قطب المدار ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو لکھنؤ شہر کا قطب بھی بنایا تھا، مطلب شاہ مینا کو لکھنؤ شہر کا قطب زندہ شاہ مدار نے بنایا تھا۔ اور حضرت شاہ مینا کا عرس صفر مہینے کی چاند کی 22 تاریخ کو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ آپ جب کبھی بھی لکھنؤ آئیں تو شاہ مینا سرکار کی بارگاہ میں زیارت کرنا بالکل نہ بھولنا، کیونکہ یہاں سے آپ کو بہت ہی زیادہ فیض و برکات ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شاہ مینا سرکار کے صدقے سے ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔